आज की इस वीडियो में इंटेलिजेंस के हवाले से हमारे बहुत सारे जो ख्यालात हैं वो चेंज होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत गौर से आपको देखना पड़ेगा। आप समझ सकेंगे कि जो इंटेलिजेंस की थेरीज़ कैसे इवॉल्व हुई और इसमें हार्वर्ड गार्डनर का क्या रोल है, इसकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है वो क्या है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। सबसे पहले थोड़ा उसका बैकग्राउंड समझते हैं और देखते हैं कि उसके क्या कारनामे हैं और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को क्यों इतना इंपॉर्टेंट तस्वुर किया जाता है। हार्वर्ड गार्डनर की ज़रा बायोग्राफी देखें तो वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, यानी फी ज़माना मैंने चेक किया है अभी तक वो जिंदा है। बॉर्न ऑन 11/7/1943, 1943 की पैदाइश है उसकी, अभी 81-82 साल का हो चुका है वो, और उसने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर पीएचडी कर रखी है। अच्छा जी, अब ही गेव थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड। बुक का नाम भी बड़ा ज़बरदस्त चुन के रखा कि माइंड के मुख्तलिफ फ्रेम्स होते हैं, उसमें इसने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पेश की 1983 में। अब इससे पहले हुआ क्या, बैकग्राउंड से हमें समझ लगती है कि ये क्यों हुआ। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो क्यों का आंसर लाजमी ढूंढा करें, आपका कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म चलेगा। क्यों हुआ उसका बैकग्राउंड हमें बताता है किसी चीज़ का कि इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पेश करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। उसमें देखें जी, स्पेयरमैन ने कहा कि जर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। उसके बाद थर्स्टन कहता है प्राइमरी एबिलिटीज में वो डिवाइड करता है कि एक इंटेलिजेंट आदमी के अंदर ये प्राइमरी एबिलिटीज होंगी, वो 6-7 एबिलिटीज को गिनवा देता है। फर्दर कैटल वो कहता है कि एक फ्लूइड होता है, एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है जिसके जरिए हम सीखते हैं, जो हमारा आईक्यू बनाती हैं। लेकिन इसने कहा इसका जो है वो जरा हटके है। इसने कहा कि जनाब जो मल्टीपल इंटेलिजेंसीज हैं, यानी इंटेलिजेंट आदमी लाजमी नहीं है कि उसके अंदर 6-7 एबिलिटीज हों। एक इंटेलिजेंट आदमी किसी एक फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, लाजमी नहीं है कि उसकी दूसरी फील्ड के अंदर भी इंटेलिजेंस हो। तो इसने 9 मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंसीज देने की कोशिश की। आगे हम समझते हैं कि वो क्या कोशिश थी। तो ईच इज इंडिपेंडेंट, यानी हम किसी म्यूजिशियन को कहें कि वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है तो उसका इंटेलिजेंस उसी के अंदर नापा जाए, उसका आईक्यू म्यूजिक में देखा जाए, बहुत अच्छा है तो 140 से ऊपर भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि वो लिखने पढ़ने में हमारी तरह का हो, या हम जो है ना जिस तरह से लिखता पढ़ता, जैसे हमारे मार्क्स सिस्टम है लिखने पढ़ने में, उसके मार्क्स वैसे हों, नहीं, उसकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस है। उसको हार्वर्ड गार्डनर ने डिफाइन करने की कोशिश की। पहली मर्तबा इसने 7 इंटेलिजेंसीज बताई, फिर उसमें एडिशन किया, 8वीं आई, और अब उसने 9 इंटेलिजेंस की जो मुख्तलिफ अकसाम हैं वो बताई। अब जो पहली वो किस्म कहता है वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, हमारी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जो कैपेबिलिटीज हैं कि कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, इस इंटेलिजेंस को नाम दिया है। यानी जो पब्लिक स्पीकर हैं वो लाजमी नहीं पढ़ने में बहुत आगे हों, अब स्पीकिंग स्किल उनकी अच्छी है, वर्बल नॉन वर्बल, उनके इशारों की बात करते हैं, मज़ा आ जाता है। तो हम उस इनको दूसरा कोई मैयर लगा के नहीं चेक करेंगे। तो ये इसकी है लिंग्विस्टिक इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज, ये नंबर 1। नंबर 2 लॉजिकल मैथमेटिक्स, यानी इन लोगों के अंदर, ये इंटेलिजेंट लोगों की वो किस्म है जिनमें एबिलिटी होती है रीजन करने की, अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, यानी जो मैथमेटिशियन है x = y, y = z, इसका मतलब है z x के बराबर होगा, तो ये लॉजिक रीजंस वाले लोग होते हैं। तो ये भी एक खास इंटेलिजेंस की एबिलिटी है। फिर क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस। जो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल
3D थिंकिंग, इसमें कौन से लोग आते हैं? 3D मॉडल्स बनाने वाले लोग हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो वो बड़े खूबसूरत किस्म की चीज़ें जो है ना वो बना के सामने रख देते हैं। तो इसको इसने स्पेशल इंटेलिजेंस का नाम दिया। मल्टी डायमेंशनल होते हैं ये लोग, और इनकी थिंकिंग या इनका जो आर्ट है वो 3D आर्ट होता है। इसकी मिसाल मैंने यहाँ पर लिख दी। आर्टिस्ट हैं ख़ास तौर पर, और स्कल्पचर हैं। जो स्कल्पटर हैं वो भी इस स्पेशल इंटेलिजेंस के मालिक होते हैं। बॉडली किनेस्थेटिक, एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स, यानी एक्रोबैट्स, रस्से पे चलने वाला जो आदमी है। आपने सर्कस लाजमी देखी होगी, तो सर्कस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मूवमेंट्स के ज़रिए आपको महसूस करते हैं। तो ये वाली जो खसूसियत है या ये वाली जो इंटेलिजेंस है, इसको हार्वर्ड गार्डनर कहता है बॉडली किनेस्थेटिक। फर्दर नंबर 5, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एक म्यूजिक सुनना, उसको परसीव करना। बहुत सारे लोग देखें वो बहुत सारे रागों के बारे में जानते हैं, उनका म्यूज़िक का नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त होता है, सुनते हैं तो बड़ा वो झूम उठते हैं क्योंकि उनको समझ लग रही होती है। हम जैसे या मुझ जैसे आम आदमी को जो है ना वो समझ नहीं लगती। तो ये वो लोग हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरे क्या हो गए? वो म्यूज़िक क्रिएटर, एक समझने वाले, एक क्रिएट करने वाले लोग हो गए। और वो क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी म्यूज़िक की, म्यूजिशियन होते हैं, तबला नवाज होते हैं। तो ये लोग कहलाते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस के मालिक लोग। यानी हर इंटेलिजेंस जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। गार्डनर इसके ऊपर ज़्यादा जोर लगा रहा है। एक इंटेलिजेंट आदमी के पास लाजमी नहीं ये सारी खसूसियात हों। एक क्वालिटी है तो हम कहेंगे ये इंटेलिजेंट आदमी है। इसके अंदर एक जो बैकग्राउंड में मैंने एक चीज़ बताना मैं शायद भूल गया कि इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसको मद्देनज़र रखा गया है कि हर आदमी को आप एक मैयर में नहीं, हर किसी की अपनी एबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर उसको परखा जाए, वो वहाँ पर इंटेलिजेंट कहलाएगा। यहाँ पर एक नुक्ते की बात मैं कर गया। फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है जी, मेरा जो आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, उसके बाद क्या है जनाब? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपके साथ किस तरह से बिहेव करता हूं, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ। तो ये जो हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ बर्ताव है, इसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल। यहां पर दो लोगों का होना लाजमी है। दूसरा है इंट्रापर्सनल, अपनी मुझे कितना समझ है, मैं अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को किस हद तक समझता हूं, मैं अपने अंदर को कितना जानता हूं, उसको कैसे बेहतर यूटिलाइज कर सकता हूं। इसको कहते हैं आपकी इंट्रापर्सनल स्किल्स। अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ थॉट इमोशंस, अपने आप को समझना। बड़ी बात होती यही है कि आदमी अपने आप को समझता है तब मुआशरे को समझना आसान होता है। उसके बाद जी नेचुरलिस्टिक, नेचर लवर, फलां जगह बहुत ही खूबसूरत, हालांकि वहां से हम गुजर के चले गए। जो नेचुरल ब्यूटी, खास तौर पर इसमें बात करूं तो नेचुरल ब्यूटी है, उसको लोग किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, उसको समझते हैं। उसको हम जा रहे होते हैं एक जगह से, पता चलता है उस जगह की वीडियो किसी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से ड्रोन के साथ बना दी, ऐसे एंगल बना दिए कि जो है ना वो हैरान हो जाते हैं कि यार ये वही जगह है। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी नेचुरलिस्टिक, नेचर को जो समझ है वो उनकी हमसे कहीं बेहतर होती है। फिर नंबर 9 एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकर होते हैं, ये ज़्यादातर फिलोसोफर, 9वीं किस्म है जिसके अंदर फिलोसोफर। रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, रियलिटी ऑफ मैन, इसको फिलोसोफर सोचता है। तो ये जो खसूसियत है या ये जो इंटेलिजेंस है, इसको एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहता है हार्वर्ड गार्डनर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।